मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पंकज अंकल, आपकी वॉइस एको हो रही है। धन्यवाद अंशी। मुझे शायद फोन से करना पड़ेगा। जय गुरुदेव सभी को। अंश मुझे प्रेजेंटर बना दो। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किए जाते हैं और इस पे किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष का कोई एक अधिकार नहीं है। हम गुरुदेव के बीच उनके लिखे हुए सिद्धांत और गुरुदेव के द्वारा आलोचित अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर को पूर्ण रूप से प्रतिबद्धित होकर कार्यक्रम करते हैं। मैं पीके लखारा जी, पंकज लखारा जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे, और साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राकेश जी गुरु भाई को भी, जिन्होंने अभी कैमरा ऑन किया था। राकेश बहादुर श्रीवास्तव जी। जय गुरुदेव। राकेश जी जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी एवं पंकज जी दोनों ही माइक अब ऑन आवाज कर आ रहे रही है? हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब आवाज जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और आपका थोड़ा परिचय हो जाए और फिर अपने जी। बारे जय गुरुदेव सर। जी रायबरेली से बिलोंग करते हैं। रायबरेली से। रायबरेली से अच्छा। तो बनारस में जो है हमारे जानने वाले परिवर्तक अपने रिलेटिव समझो एम.के. श्रीवास्तव, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई। उन्हीं के द्वारा हम जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमारे दिल में बहुत प्रश्न है। जी गुरु भाई। ऐसा है कि हम चित्र लेकर के गुरु जी का जी बैठते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है, दिमाग भटकता है, और काफी दिनों से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जी जी जी। गुरु भाई आपने कब दीक्षा ली, कितने दिन हो गए? और दीक्षा कैसे ले? दीक्षा चाहे हमसे मेरा कैसे लेंगे? अभी तो मुश्किल से थोड़े दिन से हम जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। जी तो ऐसा तो नहीं कहीं मुझे कमी हो रही हो जिस कारण हम उसको लाभ नहीं ले पा रहे हो? जी जी जी। तो हमको एक बार पूरा प्रोसेस बता दीजिए। जी मैं आपको संक्षेप में इसका बताता हूँ, और फिर हम बाकी गुरु भाई बहन अगर आपको कुछ बताना चाहें तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। जी इसमें गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, जो आपको शायद
आपने बताया होगा कि वो मंत्र कैसे लेना है और उसका कैसे जाप करना है। हाँ, वो मंत्र तो मालूम, मंत्र भी मालूम है, और ये भी मतलब जो है राउंड द क्लॉक जो है। जी, उसे जपना होता है राउंड द क्लॉक, पूरे दिन उसे जपिए आप। और गुरुदेव कहते हैं कि शुरू के 5-7 दिन 10 दिन जपोगे इस तरह, जी तो फिर आपको अजपा जाप शुरू हो जाएगा। अजपा जाप एक मंत्र विज्ञान में टर्म होती है जिसमें मंत्र स्वतः चलने लग जाता है, मतलब साधक को फिर जपने की आवश्यकता नहीं रहती। जी वो स्थिति बहुत सारे गुरु भाई बहनों को थोड़ी जल्दी आ जाती है, लेकिन जब तक वो नहीं आती है 15-20 दिन या 5-7 दिन, आप दिन में उसको चेक करो, आप देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, जो ये दीक्षा वगैरह कैसे क्या लेने का क्या कोई प्रोसीजर है? दीक्षा गुरु भाई, आप मंत्र सुना है वही दीक्षा होती है, उसी को अच्छा शक्तिपात अच्छा। दीक्षा कहते हैं। और शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात हमारे शरीर में मातृशक्ति कुंडलिनी होती है। जी जी इस शरीर, ये दरअसल कश्मीरी सैप सिद्धांत के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं, 3 नाड़ियां होती है, और जी। जो सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र होता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, यस, जानते हैं, यस करेक्ट। वहां पे कुंडलिनी शक्ति, जिसको हम बाहर राधा सीता पार्वती कहते हैं, जी वो कोई भी अवस्था में रहती है, जी के मंत्र से वो चेतन हो जाती है, उसका जागना ही शक्तिपात कहलाता है। जी यस यस। गुरु अपनी शक्ति शिष्य में अलग अलग तरह से स्थानांतरित करता है, सब स्पर्श दृष्टि इच्छा, और 5वां होता है जिसमें शिष्य ही प्रधान होता है, वो स्वयं ले जाता है, जैसे कबीरदास जी ले गए थे। जी लेकिन जो गुरुदेव श्री रामदास जी सियाग जो शक्तिपात करते हैं, वो मंत्र दीक्षा के द्वारा करते हैं। उस मंत्र को आप जितना जपोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो अच्छा, जिस शक्तिपात समय हो गई है एक प्रश्न और है कि जी। जब मैं ध्यान करता हूँ तो ध्यान करते समय केवल चित्र को देखना है कि मंत्र का भी जाप साथ में करना है, या आंख बंद करके जाप करना है? जी पंकज जी, भाई साहब आपसे निवेदन है, आप बताएं थोड़ा गुरु भाई को प्रश्नों का। दोनों गुरुदेव की ध्यान की विधि यही है कि आंखें बंद करके गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए मन ही मन मानसिक जाप करना है, उस जो गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया उसका। नहीं तो जो चित्र को देखते रहेंगे कि या आंख बंद करके करेंगे? आंख बंद करके आज्ञा चक्र, यहाँ जहाँ अपन बिंदी तिलक लगाते हैं ना, यहाँ जी, पे जी। अपन को गुरुदेव की फोटो को याद करना है। जी जी हाँ, और फिर उसके साथ जो मानसिक जो मंत्र दिया हुआ, जैसे अपन किताब पढ़ते हैं उसी प्रकार उसको मन ही मन अंदर मानसिक जाप करना है। तो सर जी, हमें जो है पहले तो ये बताया गया कि ये चित्र को देख करके ही जो है आपको जो है अगर योगिक क्रिया कुछ अनुभव होगा। गुरु भाई, आपको मैं दोबारा बताता हूँ, इसमें आपको ध्यान की विधि जो श्रीवास्तव जी भाई साहब ने शायद बताई होगी, इसमें क्या होता है, आप मंत्र तो आपको वो 24 घंटे जपना है, और जब भी आपको दिन में जब भी मौका मिले 7-8-10 बार देख लो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो उसको फिर शुरू कर दो। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा ध्यान होता है, इसमें ध्यान सुबह और शाम 15-15 मिनट करना होता है, और उसमें आप खाली पेट ध्यान करोगे तो अच्छा रहता है, कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं खाया होना चाहिए। जी जी साधारण रूप से बैठिए आप, गुरुदेव की फोटो को एक बार खुली आंखों से देख लीजिए अच्छे से, 1 मिनट तक, 1.5 मिनट, जितना भी आप चाहें। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करके और यहाँ पे गुरुदेव का चित्र देखिए, आज्ञा चक्र पे। जी। अब यहाँ पे कैसे देखना है कि जैसे अपन आंखें बंद करके अपना घर देखना चाहेंगे, अपने किसी प्रिय को देखना चाहेंगे, तो वो एक चित्र बन जाता है उसका, मतलब काल्पनिक रूप से होता है। गुरुदेव को, हाँ, इसी तरह गुरुदेव को आपको यहाँ देखना है, मतलब आंखों की दृष्टि यहाँ हो और आपको गुरुदेव दिखाई दे रहे हो, सोचना है मतलब, और फिर उस नाम को चलाए रखना है, और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि मैं 15 मिनट आपके ध्यान में बैठ रहा हूँ, आप मेरा ध्यान लगाइए। ठीक। बस इतना सा ही करना है गुरु भाई। फिर नाम जप अगर बीच में छूट जाता है तो नाम जप दोबारा शुरू कर दीजिए,
और यदि फोटो दोबारा चला जाता है तो उसको बार बार लाने का प्रयास कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि ये क्यों जाता है। एक मैं समझ पा रहा हूँ, मैं आपसे और निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के AVS के जोधपुर के जो हमारा चैनल है उस पे गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोस हैं। जी 2-4 वीडियो जो भी आपको अच्छा लगे, जब भी समय हो उनको आप सुनिए, आपको दर्शन की थोड़ा और जानकारी होगी और इस रास्ते पे आपके साथ और क्या क्या होगा उसका अनुभव होगा। जी। मन बहुत विचलित रहता है, ये बहुत गुरुदेव, लोगों फिर हट जाता है बार बार। हाँ ये गुरु भाई शुरू की अवस्था में ऐसा होता है और गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि शुरू में इस तरह की परेशानी आती है लेकिन बाद में आपका खुली आंखों से भी ध्यान लगेगा। गुरुदेव की एक बात याद आती है मुझे, आप जब ये प्रश्न आता है तब, कि गुरुदेव एक बार बैठे थे और उनके लड़का है, जो छोटे छोटे लड़के हैं वो साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो। गुरुदेव ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके और कार्यक्रम ये गुरुदेव दादा गुरुदेव के आदेश से शुरू किया था, तो उन्होंने कहा जी। कि आपके तो मतलब 85 साल के 90 साल के बूढ़े आदमी भी आके धोख देते हैं जो आपसे बड़े हैं उम्र में। जी जी तो उनका ये कहना था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु तो हमारे मास्टर वाले स्कूल वाले भी हैं जिनको हम नमस्कार भी नहीं करते हैं और आगे से ऐसे निकल जाते हैं, तो आप में क्या है ऐसा। गुरुदेव ने एक चुंबक पड़ा था, पिन के पैकेट पे रख दिया और गुरुदेव ने उनसे पूछा अपने बेटे से कि इसको कौन पकड़ रहा है, तो उन्होंने कहा जी तो गुरुत्वाकर्षण है। इसी तरह गुरुदेव की फोटो में को देखने से गुरु में गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुदेव ने कहा मेरे में वो आ गया है और इसीलिए गुरु की फोटो यहाँ देखने से मन स्वतः रुक जाता है। गुरु को मन को गुरु रोकते हैं, तो यही इसीलिए इस सहज योग भी कहा गया है इसको। ये साधना की सबसे सरलतम विधि है। इसमें साधक की जिम्मेदारी सिर्फ नाम जप की और गुरु ने जो आदेश दिया है सुबह शाम ध्यान करने का, सिर्फ वो 2 काम होते हैं। ध्यान लगता है नहीं लगता है इस चीज की आप परवाह छोड़ दीजिए, सिर्फ आप बैठने का काम शुरू कीजिए कि मेरे को 15 मिनट बैठना है सुबह और 15 मिनट शाम को, और गुरुदेव ने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करना है, उसी को सघन करना है, मतलब नाम जप को सघन करना है और गुरुदेव की फोटो को इतना तल्लीनता से देखना है कि जैसे हमारे सामने ही गुरुदेव बैठे हुए हैं। जी तो फिर आपके साथ ये योगिक क्रियाएं अपने आप शुरू होंगी, अलग अलग बंद लगेंगे आपको। कल ही हमारे गुरु बहन एक श्री PK सिंह जी भाई साहब की उनकी धर्म पत्नी है, वो बड़े दिव्य अनुभव बता रही थी कल। उनका पेट चिपक जाता है। हाँ कल सुने थे। हाँ, तो इसको उड़ियान बंद कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जब शरीर में 5 तरह के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अपान वायु होता है वो नीचे बॉडी के डिस्चार्जेस को नीचे फेंक रहा है, मतलब वो नाभि से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है। जी तो जब तक वो नीचे जा रहा है कुंडलिनी ऊपर कैसे उठेगी। कुंडलिनी का ऊपर उठ के सहस्त्रार में लय हो जाना ही उद्देश्य है। तो फिर पहला बंद लगता है मूलाधार में, तो वहां से वो ऊपर उठना शुरू करती है। दूसरा बंद लगता है नाभि पे, जिसको हम उड़ियान बंद कहते हैं। तो फिर जब जो नीचे वायु जा रहा था वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ कुंडलिनी ऊपर उठती है। तीसरा जालंधर बंद होता है, जो यहाँ पे ठुड्डी गले में चिपक जाती है। जालंधर बंद। ये सब आपके साथ भी होगा गुरु भाई। और फिर ऊपर कोई यौगिक मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो प्राणायाम के थ्रू ऊपर कुंडलिनी मूवमेंट करती है। जी प्राणायाम करते थे, अभी भी करता हूँ डेली। जी, इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा साथ में कि गुरुदेव के काफी ऐसे मतलब साधक हैं जो कहते हैं कि हम सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गुरुदेव इसमें एक बात का जिक्र करते हैं कि इस आराधना में आपको पहले तो रिजल्ट मैं दूंगा 1-2 दफा, उसके बाद आपका मुझमें एक निष्ठ समर्पण होना बहुत जरूरी है। तो जब एक बार आपके साथ पहले तो जिज्ञासा बस आप आइए कि क्या ऐसा संभव है, उससे हो जाएगा आपका काम शुरू। उसके बाद फिर आपको एक समर्पण होना जरूरी है। उसमें फिर आप मतलब
अलग अलग जो आस्था जो आपकी है, आप कर्म कांड तो भले ही कितने ही कर रहे हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आस्था जो आपकी है वो गुरु के प्रति होनी चाहिए। और नाम सिर्फ गुरुदेव का ही जपना है आपको, और कोई मंत्र मतलब जप सकते हो, उससे कुछ अनिष्ट नहीं होगा, परंतु इस आराधना में प्रगति नहीं मिलेगी। तो ये एक साधारण सा शुरू तरीका से जो है है। ना कुछ पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं और मंत्र जाप भी करते रहते थे बराबर। अब अचानक एकदम से छोड़ नहीं पा रहे हैं, और लेकिन गुरु जी के सामने बैठते हैं, गुरु से बोलते कुछ ऐसा हमको जो है तो वो कर दो तो कि हम आपकी तरफ जितते चले जाएं। जी जी गुरु भाई, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको नाम जप और अपनी आस्था जो है वो गुरुदेव की तरफ केंद्रित करनी चाहिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल होती है, परंतु धीरे धीरे वो कर्म कांड तो आपके छूट जाएंगे, वो तो निश्चित है। हम सभी मतलब यहाँ पे उपस्थित जितने भी गुरु भाई बहन है, उनको ये बड़ा दिव्य अनुभव रहा है कि उनकी जो पुरानी आराधना पद्धति जो भी फॉलो करते थे वो सब स्वतः बंद हो गई है। मैं स्वयं भी बहुत मतलब पूजा पाठ करता था, तो जी वो जी, सब है। और मतलब अब क्योंकि जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगी ना चीजें, अंदर विश्वास हो जाएगा, हम पूजा पाठ बस क्यों यही करते बात यही है हैं। कि जरा कुछ लक्षण कुछ चीज हमको जब नजर आना शुरू हो जाएगा तो स्वतः हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है कि जिधर आकर्षण होता है उधर ही इंसान भागता है। जी जी, आपने सही कहा गुरु भाई। जब हमें रिजल्ट मिलेंगे, इसमें गुरुदेव स्वयं भी कहते हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो इसमें जब रिजल्ट मिलेंगे तब आपकी धारणा पक्की होगी, धारणा पक्की होगी तो आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा, और फिर आपके जो बाकी कर्मकांड में जो भी विश्वास है आपका, हम कोई भी चीज क्यों करते हैं, एक अच्छे अच्छे के लिए करते हैं। कोई देवी देवता का पूजन करते हैं, उससे हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन बेहतर होगा, इससे हमें कोई परेशानियां नहीं आएंगी जीवन में, या कोई परेशानी चल रही है तो सॉल्व हो जाएगी। तो इस जैसे आपको बताना चाहेंगे जी कि हम लोग पहले जो है वो ब्रह्म कुमारी से जुड़े थे काफी ज्यादा। जी जी तो उसमें जो है जो ब्रह्मा बाबा हैं, मतलब जो है क्यों बाबा, ठीक है। जी 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 हमारे यहाँ मतलब हर व्यक्ति को एक एक बच्चे पे इतना ज्यादा फेथ था, इतना ज्यादा फेथ था कि मतलब हर चीज को उसका मतलब मिल गया। जैसे होता है ना ये गुरु जी के शरण में जाने के बाद हर चीज समस्याएं साल होती हैं, उसी तरह उसमें साल होती थी। तो महेश जी को इस चीज की पता है, तो उन्होंने कभी प्रश्न नहीं किया, तो उन्होंने यही कहा कि चलो ठीक, जहाँ जुड़े हो जुड़े रहो। लेकिन बीच में सबसे बड़ी बात यह आई कि जो है हमारी जो पत्नी थी ना, वो तो बहुत ही ज्यादा जुड़ी थी, मतलब बिल्कुल एक एक पल उनके लिए समर्पित था, और वो इसी कोरोना पीरियड में नहीं रही। ओहो आप तो सोचिए कि सारे बच्चों का आस्था सब खत्म हो गया, हमारा आस्था खत्म हो गया, हमारा मन नहीं लगता है। आप बताइए कैसे मन लगेगा जिसका जो है साथ ऐसी दिक्कतें हों। फिर भी जो है चलो कोई बात नहीं, आगे भविष्य के लिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, कम से कम जो भी हो अच्छा ही हो। जी गुरु भाई, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी दुखद घटना हुई। और गुरुदेव इसमें एक बात कहते हैं कि जो ये नाम जपेगा वो किसी बीमारी से नहीं जा सकता, वो किसी एक्सीडेंट से भी नहीं जा सकता। तो ये गुरुदेव के स्पीचेस में गुरुदेव ने स्वयं बोला है, और हम हाँ, बहुत सुनते हैं सब कुछ, लेकिन चक्कर है कि जहाँ से जुड़े हुए थे पहले, उसमें भी पूरा फुल कॉन्फिडेंस रहता था कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से निकल आया था। तो इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? जी 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 तो लगे कि नहीं, जिस व्यक्ति ने जिसने जिंदगी भर पूरा अपना सौंप दिया उनके नाम पर, उनके उसके लिए हर समय उनके जो है आश्रम में जाना, घर पे बैठ कर एकदम जाप करना है, पूजा करना, आरती उतारना, और उसके बाद वो चलिए, हम तो चलो कोई बात नहीं है, हम बाहर रहने वाले हैं, हम ज़्यादा चीज़ों में बहुत कम रहते थे, थोड़ा बहुत नहा धो के पूजा जरूर कर लेते थे, लेकिन उतना ज़्यादा हम उसमें नहीं घुस पाए थे। जी जी आज खुद सोचिए मेरी मनस्थिति क्या है। मेरी रायबरेली में 2 मकान है, ईश्वर दया से हमको बहुत कुछ भगवान ने दे रखा था,
कोई कभी हमारी औकात से ज्यादा हमको दिया रहा, लेकिन ऐसा छीन लिया कि सब कुछ मेरा छीन गया। अब वहां जी पे गुरु भाई, रहने मैं वाला समझ नहीं, सकता हूँ। जी जी, वहाँ आपके मतलब जो जीवन का भी समय जो चल रहा है बड़ा मुश्किल है वास्तव में। और तो ऐसे में ध्यान लगता नहीं है, कोशिश करते हैं कि ध्यान लग जाए तो अच्छा है, कम से कम एक जिंदगी कम से कम उधर थोड़ा सा दिमाग तो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन साल भर हो रहे हैं, दिमाग डाइवर्ट नहीं हो पा रहा। मैं आपको मतलब वैसे तो वो समय निकल चुका है आपका, परंतु फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। एक बहुत ही साधारण व्यवहारिक जगत में जब हम मान लो आप राय बरेली हैं, वहां से आप बनारस जा रहे हैं, तो मतलब आपने जब यात्रा शुरू की तो पहला गांव आएगा, उसके बाद दूसरा शहर आएगा, उसके बाद तीसरा, मान लो उसके बाद बनारस आएगा। तो जी जब हम मान लो पूरी यात्रा 5 घंटे की है, 1 घंटे बाद जब पहला गांव आ गया है, तब हमें विश्वास हो जाता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वास्तव में बनारस ही जा रहा है। तब जी प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट मिलता है। आपने जो भी आराधना की, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, परंतु हमारे गुरुदेव की जो आराधना होगी इसमें आपको पहला गांव जरूर आएगा। आपके साथ परिवर्तन पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो। इसमें लेकिन जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जो अभी मनोस्थिति है आपकी थोड़ा सा भावपूर्ण है और बड़ी मतलब दुखद भी है, परंतु धीरे धीरे आप नाम जप को पकड़े रहिए गुरु भाई। नाम जप को जितना सघन जप करेंगे आप, जी तो ये सब परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे और आपका जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो मोक्ष तक पहुंचना है और जो गुरुदेव की भक्ति करनी है, उन सब चीजों में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। धन दौलत रुपया पैसा ठीक है, गुरुदेव कहते हैं कि वो सांसारिक सुख है, धन है, दौलत है, बेटी है, बंगला है, बात तो उसकी मतलब नहीं है, पैसा कोई इतना ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन कहने मतलब ईश्वर ने जो है हमें इतना पर्याप्त दे रखा था कि हम खुशहाल थे। हाँ मैं जी जी मैं समझ गया था। मैं वही बात कह रहा था कि जैसे वो चीजें जीवन में आती जाती रहती हैं, परंतु मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है इस कुंडलिनी शक्ति को, माँ भगवती को चेतन करके और सहस्त्रार में लय कर देना ही वास्तविक लक्ष्य है इस पूरे मनुष्य जीवन का। हमारे जितने भी मतलब जितने भी लोग हुए हैं, जितने लोगों को मिला है, वो सिर्फ इसी रास्ते को फॉलो करने से मिला है और कोई रास्ता नहीं है। भले वो भक्ति योग हो, भले कर्म योग हो, कोई भी योग हो, परंतु ये अंदर वाला प्रोसेस सभी के साथ हुआ है। मीरा भी थी, उनके गुरु रैदास थे, तो भक्ति योग में थी, परंतु प्रोसेस अंदर वाला तो चला है उनका पूरा। कुंडलिनी उनकी जागृत होके सब चक्रों का भेदन करके सहस्रार में लय हुई है उनकी भी। तो मेरा कहने का मतलब गुरु भाई, आप जिस भी अवस्था में हैं, आपने पहले जो भी समय निकल गया वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अभी जो समय है हमारे पास, इसमें लेकिन भुला आप भुला भी तो नहीं सकते हैं। जी भुला इतना आसानी थोड़ा भुला पाएंगे, क्या चीज इतनी आसानी थोड़ा भुला पाएंगे उस समय। हाँ नहीं, भुला नहीं पाएंगे गुरु भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय नाम जप में लगाइए। अब प्रयास कीजिए, मतलब ताकि जो वेदना है हृदय में वो भी कम होगी इससे आपकी। और मतलब इस आराधना में बहुत से लोगों को अपने प्रियतम से ध्यान के दौरान भी उनके उनके स्वप्न आते हैं या उनसे मिलना भी होता है। बहुत बार मैंने ऐसा सुना है इसी कार्यक्रम में कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, परंतु मैं ध्यान में उनसे बात किया मैंने। तो कोई असंभव कार्य नहीं है ये। आत्मा, शरीर जाता है, सिर्फ आत्मा तो अजर अमर है। तो गुरु भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप नाम जप पे फोकस कीजिए और ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, और आसपास यदि कोई गुरु भाई हैं तो उनसे मिलिए पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। उससे भी आपको आराधना में लाभ होगा। और गुरुदेव के स्पीच सुनिए जितना ज्यादा हो सके,
और दोनों समय ध्यान कीजिए। जी गुरु। ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई गुरु बहन यदि राकेश जी भाई साहब से कुछ कहना चाह रहे हो या इनसे कुछ प्रश्न करना चाह रहे हो तो उनका स्वागत है। M.K. श्रीवास्तव जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। मेरी आवाज जा रही है? जी जी आ रही है भाई साहब। हाँ, ये भाई साहब से मुलाकात मेरी हुई थी जिस समय घटना घट चुकी थी और ये लोग अच्छा। ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए थे और जी, बड़ी जी। सघन आराधना इनकी चलती थी, बड़ा विश्वास था। इसके पहले भी हमने गुरुदेव के बारे में इनसे चर्चा किया था, लेकिन अब जिस चीज से जुड़े थे उसके आगे इनको समझ में नहीं आया था। अब जिसमें घटना घटी थी उसमें इनकी बेटी से मेरी बात हुई थी, लेकिन उस घटना के दौर कोई किसी की बात सुन नहीं पाता है। इनकी हम व्याकुलता परेशानी को हम समझ रहे हैं, एकाग्रता नहीं बन पा रही है और इनको जो नुकसान हुआ है, जो कुछ भी मानवीय उस रूप में अभी इनको रिकवरी होने में समय लग रहा है। हमने यही कहा है कि आप सब कुछ गुरुदेव को सौंप दें। गुरुदेव के शरण में आने के बाद से आपको कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, पूरा विश्वास दिलाते हैं। लेकिन एकाग्र हो, आप एकाग्र होंगे तो आपको पहले सबसे पहले मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति होने के बाद फिर आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया है और हमको पूर्ण विश्वास है कि राकेश जी जो है उसको फॉलो करेंगे और उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। जय गुरुदेव। महेश भैया, ऐसा है कि हम जो है पूरा प्रयास करते हैं। जी जी। हम, आप तो जानते हैं, कोई आपसे कोई बात की तो है नहीं। हाँ हाँ, बराबर संपर्क रहा आज से नहीं, कम से कम कई सालों से। भाई आप साहब गुरु पे पूर्ण विश्वास करें भाई साहब, गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास करें और हमें पूरा यकीन है कि गुरुदेव आपकी समस्या को समाधान बहुत अच्छे से करेंगे और जल्दी करेंगे। आपका मन लगे न लगे, ध्यान जप मंत्र जप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो है मंत्र जप करें, बेमन से करें, लेकिन करें जरूर आप। जी। यही एक सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है आपके लिए। जय गुरुदेव। जी, जो भाई साहब बता रहे हैं बहुत इन्होंने बड़े सुलझे हुए शब्दों में बताया है कि नाम जप ही चाबी है भाई साहब। इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको पता भी नहीं लगेगा और होता चला जाएगा। जी। जी, मैं सुनीता गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि कृपया आप बताएं अपनी बात। जी, सुनीता गुप्ता जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु। अभी जो राकेश जी भाई साहब वो तो की, कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु बहन, भाई यूट्यूब पे साहब पता मेरा नहीं लग पाता कौन बोल रहे हैं। इस समय क्या है, खाने का टाइम रहता है, मैं थोड़ा खाना बना रही हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, बोलिए हाँ। बोलिए। तो मैं तो भाई साहब बस थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर, जिन परिस्थितियों से मैं जूझ रही हूँ, उस आधार पर थोड़ा सा राकेश जी भाई साहब का जो व्यथित मन है, इनकी व्याकुलता देखकर थोड़ा सा, पता नहीं गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं। मैं राकेश जी भाई साहब को बस इतना सा कहना चाहूंगी कि भाई साहब, जी। लोग कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, या हारे का सहारा फला श्याम हमारा, या फला भगवान हमारा। लेकिन मैं ये कहती हूँ डंके की चोट पर कि हारे का सहारा गुरु सियाग हमारा। और गुरु सियाग के पास लोग तब आते हैं भाई साहब जब कोई सहारा नहीं होता, दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हमारे एक संत श्री रामलाल जी सियाग शरणागत देते हैं, हारे को सहारा देते हैं। भाई साहब, आपका मन व्यथित है, आपकी पीड़ा हम बहुत अच्छे से, सभी साधकगण जितने भी सेशन से जुड़े हुए हैं वो सब समझ रहे हैं आपकी। बाकी आप बस एक नाम को पकड़ लीजिए भाई साहब, इस मंत्र को आप सघन, और सघन नहीं हो तो टूटा फूटा, जैसे भी आप सिर्फ सिर्फ चैलेंज के रूप में प्रार्थना कर दीजिए गुरुदेव से कि देखो, मैं तो गुरु जी आपकी शरण में इसलिए आया हूँ कि मुझे कहीं कोई सहारा नहीं दिख रहा दुनिया में, मेरा मन बिल्कुल, हृदय मेरा टूट चुका है, अब आप में अगर कोई गुंजाइश हो तो मुझे शरण में ले लीजिए। तो बस आप सिर्फ और सिर्फ उनकी शरणागत होइए,
मंत्र को पकड़ लीजिए, ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है ये बात की बातें हैं। ध्यान अपने आप लगता है, अपने आप घटित होता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, आप तो सिर्फ और सिर्फ नाम जपिए भाई साहब। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो, जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से, जिस वेदना से आप गुजर रहे हो, वो आपकी मात्र 3 दिन के अंदर अंदर हल हो जाएगी भाई साहब। 3 दिन के अंदर अंदर आप कहने लग जाओगे इसी सेशन में कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे सब कुछ गुरुदेव ने अंदर से समझा दिया। एक उदाहरण पेश करना चाहूंगी भाई साहब कि गुरुदेव त्याग से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, उनके घरों में ऐसी बात थी कि उनको मानवीय क्षति नहीं हुई। हमारे रामलाल जी जो भाई साहब है, उसका ताजा उदाहरण है। मानवीय क्षति हुई है, लेकिन मानवीय क्षति होने के बाद भी उनका हृदय ऐसे पकड़ लिया कि उन्हें आवाज कट रही है। शायद कोई नेटवर्क इशू होगा। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो क्या है वो उनका हृदय इस तरीके से पकड़ लिया कि उन्हें वो जो आपको जो वेदना हो रही है, आपको जो पीड़ा हो रही है, वो ऐसी पीड़ा होने से उनको जाहिर नहीं करवाई गुरुदेव ने। गुरुदेव ने उनको अंतर में समझा दिया कि ये तो शाश्वत नियम है, जो आया है उसको जाना है, और ये यात्रा है। हाँ हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि समय से का मतलब ये है कि साथ में आज हम आए हैं तो जरूरी नहीं है कि 2 आत्मा एक साथ ही विलीन हो। वो आगे पीछे भी यात्रा में कभी किसी का प्लेटफॉर्म या स्टेशन पहले आ गया तो वो पहले उतर जाएगा, साथ वाले का दूसरा प्लेटफॉर्म है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उतरेगा। भाई साहब, उतरना सबसे है, जाना सबसे है, सबका एक ही गंतव्य है। जहाँ से आया है वहीं उसको भी होना है। आप सिर्फ नाम से जुड़ जाइए भाई साहब। ये बहुत ये कल की अवतार है, कल की अवतार। इन्होंने मुझे सिद्ध कर दिया भाई साहब 1 महीने में, और कितने 12 सालों से सिद्ध करता आ रहा है, लेकिन मेरा मन डगमगा जाता है, शंका संदेह के घेरे में आ जाता है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ भाई साहब, इतना आनंद दे दिया इसने। 1 महीने से, 1.25 महीने से जो ये पीड़ा दे रहा है ना, जो ये क्या दे रहा है, मेरा मन दे रहा है। खुला के भर रहा था, आज इसने मन को पकड़ लिया है, मन पर आरूढ़ हो गया है, बेलगाम घोड़े को पकड़ लिया है इसने। और ये उस पूरी 1.25 महीने का इसने एक क्षण में मुझे आनंद दे दिया भाई साहब। मेरे पास शब्द नहीं व्याख्या करने के लिए, जितना बोलूँ ना, आपसे पूरी रात बोलती रहूं तो शब्द खत्म हो जाएंगे। सब आपसे इस मंत्र को बुद्धि के प्रयास से जप लो। कोशिश करो कि आ जाए, कैसे भी बिना चीज ना हो जाए। आपको 3 दिन के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा। बहुत ही आपने से बताया। राकेश जी भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा गुरु परिवार है, और जी हम भी उसी परिवार में हैं। जी, सभी एक साथ हैं गुरु भाई। हम इसमें, आप इसमें भी डेली जुड़ेंगे तो आपको इसमें भी आपको रोज कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा, और आपकी मन में गुरुदेव का प्रति विश्वास और सुदृढ़ होगा। हम रोज बातें यही करते हैं कि आज मेरे को गुरुदेव ने इस तरह की अनुभूति दी, आज मेरे साथ ये हुआ, आज ऐसा हुआ। तो इस तरह के जो अनुभव हम साझा करते हैं तो पता लगता है कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, और फिर हम आराधना में वो तत्परता से लग जाते हैं। तो राजेश सिंह जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। यदि आपने हैंड रेज किया था, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गुरु भाई? राजेश सिंह जी, जय गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव। ये पूछना था, कोई और बताना चाहे तो। जैसे इसमें मैं गुरुदेव से जुड़ा, जी जी, तो मेरा जो समस्या था वो धीरे धीरे ठीक हो गया। क्या था जी, ठीक हुआ। हाँ, तकलीफ था, वो चक्कर राकेश आता जी का माइक म्यूट करवा दीजिए। जी जी, तो आवाज कटेगी नहीं। हाँ जी, बताइए गुरु भाई। तो उस समय चक्कर वगैरह आता था, इसी के लिए जुड़ा था मैं। अच्छा, तो ठीक हो गया, चक्कर वगैरह, बीपी वगैरह भी सब नॉर्मल हो गया है अभी। बीपी वगैरह थोड़ा बढ़ा रहता था। जी 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 जी, अभी ठीक है, लेकिन अभी फिर से, मतलब मैं 5 महीना से जुड़ा हूँ। 5 महीना के बाद अभी 3-4 दिन से फिर से चक्कर आ रहा है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव
उस मतलब बीमारी को फिर से उजागर करते हैं क्या? देखिए, इस पे हमारा आराधना का क्या स्तर चल रहा है उस पे भी निर्भर करता है। जी जैसे जैसे कुछ गुरुदेव बताते हैं कि इसमें कुंडलिनी शक्ति जाग के आपसे योग करवाएगी। जी अब मान लो वो प्रोसेस को थोड़ा समय लगने वाला हो और आराधना बीच में आपकी फ्लक्चुएट हो गई हो, मतलब नाम जब ध्यान पूरी तरह नहीं हो पा रहा हो, जी या गुरुदेव के प्रति आस्था कहीं और विभाजित हो गई हो, ऐसी स्थिति में गुरु भाई तो फिर मतलब थोड़ा सा इस तरह की चीजें परेशानियां वापस भी आती हैं। अच्छा यदि ऐसी चीज हो रही है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। और मतलब मुझे नहीं पता आपकी क्या मनोस्थिति है अंदर से, परंतु गुरुदेव स्पीच में भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे से दीक्षा लेने के बाद हर पेशेंट बचा ही बचा है। बहुत से लोग मतलब बहुत से लोग उस बीमारी से ग्रसित होके भी परेशान हुए हैं, क्योंकि उनको फिर वो आस्था डिवाइड हो गई। मतलब जैसे कि कोई बताया भूमिया जी के चले जाओ, कोई माता जी के चले जाओ, कोई और किसी बाबा के चले जाओ, फकीर के चले जाओ। इस तरह के जो हम आसपास जो घर परिवार वाले बताते हैं गुरु भाई, तो कई बार क्या है हम उनमें सोचते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, इधर से हो जाएगा, नहीं तो उधर से हो जाएगा, नहीं तो माता जी कर देंगी, कोई तो करेगा ही। तो इस तरह के जब माहौल बनता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किन किन परिस्थितियों में इस तरह की चीजें हमारे साथ घटित हो सकती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए इसमें कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव ये वापस हो रहा है मेरे साथ, आप बचाइए मुझे। पिछली बार भी आपने बचाया था, अभी भी आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। ये आस्था जब हमारी सुदृढ़ हो जाती है, मतलब ये भाव जब आ जाता है कि या तो आप बचाओ नहीं तो मैं मर रहा हूँ, मुझे और किसी से का कोई सहारा नहीं है। जब हम एक आधार पे टिक जाते हैं गुरुदेव के, तब वो शक्ति फिर बहुत तेजी से काम करती है गुरु भाई, और उसको बीमारी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, मतलब मैंने देखा है कि कुछ गुरु भाई हमारे मतलब साधना सीरियसली नहीं लेते हैं शुरू में, वो करते हैं थोड़े दिन, गुरुदेव उनको ठीक कर देते हैं, उनको मजा आ जाता है कि अब तो बस हो गया हमारा काम, अब क्या है, वापस सांसारिक मतलब जगत में वापस गुम हो जाते हैं और गुरुदेव का जो ध्यान और नाम जप है उसको थोड़ा ढीला कर देते हैं, तो गुरुदेव फिर से फटकार मारते हैं उनको। तो इन्हीं बहानों से गुरुदेव की आराधना वापस सघन हो जाती है उनकी, और वो वापस मतलब पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो घबराने का ऐसा कुछ बात नहीं है, बस आप साधना को सघन कर लीजिए और मानसिक जो जप है उसको सघन कीजिए और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। बस यही इसका गुरु भाई सॉल्यूशन है, और आनंद से आराधना करते रहिए। जी जी जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन यदि कुछ बताना चाहे राजेश जी को, कोई ऐसी परिस्थिति किसी और के साथ आई हो जिन्होंने अनुभव किया हो, तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जब जी जी जय गुरुदेव। हाँ, राजेश सिंह जी, गुरु भाई से पूछना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में आराधना चालू करने के बाद उनको फायदा हुआ तो फिर उन्होंने किधर इधर उधर भटके तो नहीं या डिवाइड तो नहीं हुए? क्या होता है? कहीं नहीं भटका। बहुत लोग क्या है भटक जाते हैं, बहुत लोग भटक जाते हैं, वो भगवान के जाना। जैसे गुरुदेव कहते थे हनुमान जी के जाओ, पटियाणी जी के जाओ, वो जाओ, वहां पे जाओ, तो क्या होता है इसमें? शुरुआत में जब मैं भी जुड़ा था तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, मैं कहीं और कहीं नहीं गया। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरा अंदाज से। तो मैं तो क्या है, स्टार्टिंग में जब पूजा था तो मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे क्या, अभी घर में पूजा इधर उधर रहती है तो पूजा में इधर उधर भटक जाते हैं और सब तरह से अपन सहारा लेने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव का एक देखा मैंने, जो शुरुआत में व्यक्ति आगे जुड़ जाता है तो उसके साथ बहुत अच्छा होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो एक बार उन्होंने दे देते हैं भाई के देख मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। तो फिर क्या होता है, घर में कोई पूजा विधि है इधर उधर होता है तो उसमें थोड़ा वो हो जाता, गड़बड़ हो जाता मेरे हिसाब से।
बाकी जैसे अभी पीके सिंह जी गुरु भाई है, रामलाल जी गुरु भाई है, आप हैं, पूजा तो सब करते हैं, लेकिन गुरुदेव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं उस पर जरा प्रकाश डालिए तो राजेश सिंह जी को समझ में आ जाएगा। गुरु के प्रति पूरा समर्पण किसको कहते हैं वो एक बार रामलाल जी गुरु भाई बताएंगे या पीके सिंह जी गुरु भाई बताएंगे तो सभी को समझ में आएगा थोड़ा बहुत, वो बता दीजिए। जी जी गुरु भाई, बहुत अच्छा विषय है। रामलाल जी भाई साहब से निवेदन है कि कृपया थोड़ा प्रकाश डालेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय गुरुदेव। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या कि रोग शरीर में रहता है और वो परिस्थितिवश उभर भी जाता है ना, ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो बड़ी अजीब घटना घटी थी। जब मैं गुरुदेव से जुड़ा ना पंकज भैया, तो क्या हुआ कि मेरी स्थिति विचित्र प्रकार से हुई कि मेरे को जब बीपी नहीं था तो वो अपने आप ही बढ़ने लग गया। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, और मेरे हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी गुरु भाई, इतनी तेज हो जाती थी कि मैं घबरा जाता था। और एक बार तो मैं मिलिट्री कैंटीन की घटना बताता हूँ। कैंटीन में मैं कुछ सामान लेने गया था किसी को, तो वहां मुझे इतनी बीट हो गई कि मैं वहीं मतलब लगे कि अब यहीं प्राण निकल जाएंगे। अच्छा। और ऐसे एक बार मैं ट्रेन में जा रहा, तो अचानक ट्रेन में बैठे बैठे अचानक हार्ट बीट बढ़ गई और इतनी तेज हो गई कि मतलब वो कंट्रोल में नहीं हो रही वो। तो ये सब क्या होता है, एक कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, जो रोग अंदर होता है वो एक बार प्रारंभिक काल में समन होकर के मतलब शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो समय के साथ में कभी कभी उभर जाता है। उभरने का कारण है कि वो रोग वहां से निकलना चाहता है। इसमें होम्योपैथी की तरह ट्रीटमेंट चलता है। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर चलती है तो जिस अंग में कोई गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर, रोग को अंदर से जड़ से समाप्त करती है। एलोपैथी की तरह नहीं चलता कि दबा दिया जाता है। तो मान लो यदि भविष्य में कुछ होने वाला है, बीपी जाके बाद में बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ जाए, तो अच्छा है कि अभी बढ़कर के गुरुदेव उसको समाप्त कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में एक तो साधक को घबराना नहीं चाहिए, दूसरा केवल और केवल निष्ठा अपने गुरु में रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जैसे कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्मों को छोड़ दे, कोई धर्म नहीं है तेरा, केवल एक ही मात्र धर्म है तेरा, वो मेरी शरण में। जो भी पत्र, जो भी पुष्प, जो भी भोजन, जो भी कुछ करना चाहता सब मुझे अर्पित कर दे, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरे अंदर रोग नहीं रहेगा। एक बात और कहिए कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो कोई मेरा भक्त मुझे अनन्य भाव से पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब विचार कर लेना चाहिए कि किसका झूठा खाना है ना। सबरी तो अपने राम का इंतजार कर रही थी और वो देर को खुद खा करके चक्कर के भगवान को झूठा खिला रही थी। हम पता नहीं संसार में किस किस का झूठा खाने के लिए तत्पर है। और ये मेरा अपना अनुभव है, सबके अलग से अपने अनुभव होते होंगे अपनी आराधना काल में, लेकिन मेरा एक बड़ा दिव्य अनुभव है कि मैं जब भी कभी गलती से कहीं खा लिया हूं तो वो वापस या तो ऊपर से निकलेगा या तुरंत इतना तेज गति से इंडाइजेशन होकर के बाहर नहीं जाएगा जब तक वो शरीर के अंदर चैन नहीं पड़ेगा। तो सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। कोई सहन भी कर लेता है, पता नहीं, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना कोई विषय नहीं है, विषय कि आपकी श्रद्धा कैसी है। अभी श्रद्धा एक में ही लग गई तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो मैं खाऊंगा तो तेरा खाऊंगा। जैसे सबरी कहती कि भगवान राम मेरे झूठे, भगवान कहते हैं कि देख इसका प्रेम दे। तो हमारे अपने गुरु का प्रेम है ना, सब उसी का खाना है, उसी के प्रति समर्पित रहना है, तो फिर कोई समस्या नहीं। रोग बढ़ भी गया तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई ज्यादा समस्या आ रही तो दवा लेकर के 1-2 दिन नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसमें कोई विषय नहीं, इतना घबराने वाला भी विषय नहीं है। गुरुदेव नहीं कहते कि मेडिकल साइंस अभी अधूरा है, विज्ञान अभी अधूरा। रामलाल जी गुरु भाई, हेलो जी हाँ सुन रहा हूँ गुरु भाई। हाँ बोल रहा हूँ ना कि इसमें जैसे मेरे को गुरुदेव का आराधना स्टार्ट किया तो सब धीरे धीरे दब गया था। अभी मतलब जैसा शुरू में शुरुआत हुआ था उसी टाइप का
हो रहा है, तो इसलिए मैं बोला कि इसमें बढ़ता है क्या, जड़ से अरे खत्म करने चक्कर के आ लिए? जाते हैं गुरु भाई, अरे भाई, अरे हम मेरे को भी आ जाते हैं भाई, मैं चलते चलते लगता है कि इस सर में, क्योंकि वो चली जाती है शक्ति तो काम करेगी, तो लगता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जो जी। ये अपान वायु जब ऊपर मतलब ऊपर चलती है ना, तो ऊर्ध्वगामी होती है ना, तो हमारे अंदर जी। क्या होता है, साधक इस साधना में सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना, खान पान को लेकर के ही आती है गुरु भाई। कारण जी। क्या है कि खान पान आपका सिस्टम सही है तो शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, और वो अपान वायु नीचे नहीं जाएगी और ऊपर जाएगी तो ले जाएगी उसको। अब क्या होता है कि गड़बड़ खाना पीना हो गया तो क्या होगा था कि अपान वायु के साथ में जो ऊपर चढ़ेगी तो वायु विकार हो जाएगा। तो इसमें जी। सबसे बढ़िया सहज भाव से गुरुदेव भी कहते हैं कि सुबह प्रातः काल में साधना करो, गर्मी के दिन में सुबह जल्दी उठ करके साधना करो, नहाने धोने की व्यवस्था तो नालो धो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगता है कि सर में चक्कर आ रहे, सर भारी हो रहा है, ऐसा होता है, अक्सर हो जाता है। ये कोई रोग नहीं है। बीपी कितना आ रहा है अभी आपका? बीपी मेरा नॉर्मल हो गया है। तो फिर क्या समस्या आ रही है? चक्कर वक्कर आए तो आने दो ना, चक्कर आए तो निबट जाएंगे चक्कर। अरे सफाई हो रही है इसकी। इधर चक्कर नहीं आ रहा है, ये गला के इससे चक्कर आ रहा है। अरे हाँ, ये अरे कुछ नहीं है, यहाँ कुंडलिनी शक्ति का ये जो विशुद्धि चक्र है, इसकी सफाई चल रही है। यहाँ से ऊपर से जब सफाई चलती तो ऐसा प्रेशर महसूस होता है भैया कि गर्दन पता नहीं क्या हो गया इसको, अद्भुत इतना प्रेशर महसूस होता है इस पर, हमको भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि गर्दन का क्या हो गया, न इधर जा रही है न उधर जा रही है, क्या हो रहा है। तो कारण क्या, वो शक्ति का प्रवाह होता है ना, इसलिए इसमें घबराने की इस आराधना में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि हो भी गया ना, शरीर छूट भी जाता है ना, मान लो, तो गुरु की शरण में ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जी जी। तो किसी साधक को कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं है इस संसार में, न भूत में कभी ऐसा कोई परमात्मा की सत्ता धरती पर अवतरित हुई है, न आगामी। ये पूर्ण विकास है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अब तक के जितने विकास हुए गाय के समान, गाय के खुर के समान बोने नजर आएंगे, छोटे नजर आएंगे। ये दिव्य विकास है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है ये। टेरेस्ट्रियल इमोडिस पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। रीचा गुरु बहन भी कुछ कह रही, उनको भी बुला लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। विनय कुमार जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। फिर हम ऋचा गुरु बहन, विजय लक्ष्मी जी गुरु बहन, सुनीता गुरु बहन, सभी को लेंगे। जी विनय कुमार गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। लाइट का इशू है जिसके चलते कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, आप कहिए गुरु भाई। इसके पहले थोड़ा सा नहीं सुन पाए थे, किनके साथ क्या प्रॉब्लम था जो चले गए थे, नहीं समझ पाए। राकेश जी के साथ में। हाँ, क्या उनका प्रॉब्लम क्या था, नहीं समझ पाए थे। जो पिछले गुरु भाई अपनी बात रख रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे हैं आप? या राजेश जी के बारे में? राजेश जी गुरु भाई तो हैं जो पीछे बात रखे थे उनके बारे। उनका थोड़ा अभी आराधना का प्रारंभिक समय चल रहा है और उनका कुछ पारिवारिक परिस्थितियां बहुत खराब रही हैं उनके साथ। उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनकी मनोस्थिति भी बड़ी थोड़ा दुखद चल रही थी। तो वो पूछ रहे थे कि आराधना से। जी, कब की घटना है उनके साथ? गुरु भाई ये तो पता नहीं, परंतु हो गए होंगे शायद, समय तो हो गया होगा। तो पहले जी, दूसरे जुड़ने से पहले है ना? हाँ, जुड़ने से पहले की बात है। गुरुदेव के जुड़ने से पहले की बात है। जी जी जी, जुड़ने के पहले की बात है ना। तो पहले भी कोई दूसरे गुरुदेव के मान रहे थे ना? हाँ, वो लोग ओम शांति ओम के यहाँ जाते थे पहले, परंतु अभी गुरुदेव की आराधना कर रहे हैं। गुरु भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यदि उनको कोई सुझाव देना चाह रहे हैं तो दीजिए कृपया। देखिए, कहने का मतलब ये है ना, उनका हम पूरी मैंने जानकारी हमको नहीं था कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम था। तो अच्छा, इसी के बारे में हम भी, देखिए सेम टू मेरे जैसे घटना आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं भी पहले था कि जो अभी फिलहाल जो हम लोग के सदगुरु जो मिले हुए हैं रामलाल जी सियाग, तो ये सच्चा गुरु है। हम लोग भी पहले दूसरे गुरु में भटक चुके थे। अब इतना उनके साथ श्रद्धा मैंने पहले हम रख चुके थे, जैसे वो गुरु भाई रखे होंगे उसी तरह मैं भी रखा था। जो विहंगम योग था उसमें श्रद्धा मैं भी रखा था।
अब इतना रखा था। मेरे साथ भी इसी लास्ट अक्टूबर में 2021 अक्टूबर में मेरे साथ भी यही घटना हुआ था कि मेरे भी धर्मपत्नी स्वर्गवास हो गई, और स्वर्गवास हो गई तो मैं भी इस गुरुदेव को बहुत मानते थे। जो पहले जो बिहार में लोग रहते थे इतना मानते थे कि मैंने प्राण से ज्यादा मानते थे, लेकिन फिर भी कोई उसका पॉजिटिव नहीं संकेत आया, और नहीं आया तो मैं भी, मेरे साथ भी बहुत व्याकुलता हुआ था। इतना हो गया था कि मैंने दुनिया को मैं नफरत कर दिया था कि मेरे लिए दुनिया नहीं है। जी गुरु भाई, आपने सही कहा। अभी गुरु भाई है नहीं हमारे साथ, शायद वो निकल गए हैं सेशन से, तो कल या परसों हाँ वो आएंगे तो हम फिर दोबारा बात करेंगे इस बारे में। हाँ वो आएंगे तो हम इस बात को रखेंगे, उनको मेरा कितना अब मेरा बेनिफिट मिला इसमें आने के बाद, उनको भी मिलेगा ये चीज, वो सुनेंगे तो। जी बिल्कुल गुरु भाई, उनको अच्छा लगेगा और उनको लाभ भी होगा आपका जो अनुभव सुन के। तो वो यदि सेशन में आएंगे तो हम उसमें फिर अपना बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ऋचा गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। अभी मैं जो राजेश सिंह ने जी जिन गुरु भाई ने जो बात रखी है कि उनकी बीमारी लौट के आ गई, वही मैं भी बताना चाह रही हूँ कि मैं भी 2020 में जब जुड़ी थी गुरुदेव से, तो मैं जो थी वो किसी बीमारी के लिए नहीं जुड़ी थी, जबकि मुझे प्रॉब्लम थी दाहिने हाथ में। लेकिन मैं तो जिज्ञासावश, जो गुरुदेव की एक है कि कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागृत होके एक्शन करती, इसके लिए मैं जुड़ गई थी, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन गुरुदेव ने जैसे ही कुंडलिनी माता ने स्कैन किया तो मेरा हाथ ठीक हो गया। अच्छा। अभी कुछ दिनों से यही प्रॉब्लम जो राजेश भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे फिर से चक्कर आने के, मुझे भी हो गई वही हाथ में प्रॉब्लम। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव ये तो बिल्कुल ठीक हो गया था, ऐसा क्या हो गया। और मैंने तो मंत्र भी आपने करवा दिया, नाद भी मैं सुन रही हूँ, फिर ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ गई। मैंने बहुत करोड़ प्रार्थना करी और मतलब वो हाथ बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे उस समय था, पीछे नहीं जा रहा है और दर्द भी हो रहा था। बहुत करोड़ प्रार्थना करी मैंने गुरुदेव से। फिर घर में कहा गया कि एक बार डॉक्टर को भाई दिखा लो जाके। अच्छा, डॉक्टर को मैं दिखाने गई गुरु भाई, तो डॉक्टर क्या उस दिन जो था डायबिटीज का टेस्ट चल रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा पहले डायबिटीज चेक कराइए। डायबिटीज तो फास्टिंग होती, लेकिन फास्टिंग नहीं थी, फिर भी हमारी 118 आई, और जो एक 3 महीनों का एक एवरेज निकाल के होती है डायबिटीज की टेस्टिंग, वो 7.2 आई। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया आपके डायबिटीज हो गई है। अब गुरु भाई मैं तो एकदम से, मेरी तो जैसे जमीन खिसक गई कि हे गुरुदेव ये क्या कर दिया, आपकी शरण में आने बाद डायबिटीज सुनने को मिल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि आपको दवा ले लीजिए आप ये। मैंने कहा परहेज करनी, परहेज तो अब परहेज क्या करना, अब तो आ गई। और गुरु भाई मैं दवा लेके चल गई। मेरा मन तो थोड़ा सा विचलित हो गया कि हे गुरुदेव ये कैसा है, लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ा शांत हो गया एकदम से मन, जैसे लगा कि कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन फिर भी बड़ा मैं चिंतित हो गई कि ये हुआ कैसे गुरुदेव। तो फिर जैसे गुरुदेव करुण प्रार्थना आप करिए ना, तो गुरुदेव एक आंसर जरूर देते हैं आपको। तो गुरुदेव ने ये मुझे दिलाया कि तुम नाद तो सुन रही हो, लेकिन जब नाद नहीं सुनाई देता है तब तुम जो है बदमाशी कर रही हो कि तुम नाम जप नहीं कर रही हो उस समय। जबकि कहते हैं कि जब नाद सुनाई दे रहा है तब नाद सुनिए और ऐसे आप नाम जप करिए। तो वहां मेरी कुछ हमने चीटिंग करी वहां पे। मैंने मतलब जब नहीं भी सुनाई दे रहा था चलते फिरते, तब भी मैं नहीं करती थी कि अब तो हो चुका मेरा, अजूबा हो चुका गुरु भाई। तो देखिए फिर ये मुझे गुरुदेव ने बताया, तो उस दिन से मैंने कहा कि गुरुदेव ये भी आप ही कृपा करेंगे तभी हमको फिर से वैसे ही हो जाएगा। हमने कोशिश तो पहले की थी लेकिन नहीं हो रहा था। और गुरु भाई ये प्रार्थना करने के बाद कंटिन्यूअस अब फिर वैसे ही नाम जप चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो दर्द जो है वो धीरे धीरे अब वो ठीक हो रहा है गुरु भाई। और देखिए दूसरी चीज और सुनिए कि ये जो डायबिटीज वाला निकला, ये मैं तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन मैंने जिनके डायबिटीज थे उनको सबको बताया, तो उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं आपको डायबिटीज, आपका कुछ ना कुछ रूटीन गड़बड़ हुआ इसलिए ये हो गया है आपको, बिल्कुल आप परेशान नहीं करें। गुरु भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 4-5 लोगों से कंफर्म कर लिया। आज एक गुरु भाई है हमारे बनारस में है, वो हमारे दामाद भी लगते हैं। तो वो
तो जब वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं और उनका हार्ट का भी हुआ है ऑपरेशन, वो 1.5 साल से उन्होंने सारी दवाएं छोड़ दी है, वो गुरु के शरण में वो भी हैं 2020 से ही। आज अच्छा, मैंने अच्छा। सोचा, हाँ कल मैं जा रही थी फास्टिंग के लिए, तो हाँ, हाँ। आज मैंने सोचा कि लाइए मैं अमित जी से जैसे एक बार बात करती हूँ, वो क्या बताते हैं इस बारे में। आज गुरु भाई मतलब देखिए ये गुरुदेव का इशारा है कि मैंने गुरुदेव से कह दिया, गुरुदेव मैं गोली दवा कुछ भी नहीं खाऊंगी, चाहे आप मुझे अपने पास आप बुला लीजिए, ये मैंने करुण प्रार्थना की थी। आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, लेकिन मैं दवाई एक बिल्कुल भी नहीं लूंगी, कुछ भी हो जाए गुरुदेव, अब आप ही को सब कुछ देखना है। और कल के लिए मैं प्रोग्राम बना रही थी और आज ही सुबह मैंने उनसे जो है फोन पे बात करी। और ये देखिए गुरुदेव जब कोई चीज ऐसी रिपीट करते हैं या कुछ ऐसी तकलीफ आपको देते हैं, तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा एक लीला छुपी होती है। ये मुझे आज समझ में आई गुरु भाई। उन्होंने कहा कि मामी जी आप अपना रूटीन बिल्कुल चेंज करिए खाने पीने का, जो आपका लेट नाइट का रूटीन है खाने का, और कभी भी खाना खा लिया और बहुत देर खाली पेट, ये बिल्कुल आप चेंज कर दीजिए। और सुबह मॉर्निंग में आप उठ जाती हैं, उसके बाद जैसे ही हल्की धूप हो जाए वैसे ही आप टहलिए, आधे घंटा धूप भी लीजिए टहलने के साथ साथ। और सुबह उसके 7-8 बजे कुछ भी हल्का फुल्का जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। उसके बाद आप 10 साढ़े 10 तक सुबह मॉर्निंग का खाना जिसको लंच हम कहते हैं वो आप कर लीजिए गुरु भाई। और शाम को आप 7 बजे खाना खा लीजिए, और बीच में 4 बजे कुछ लेना हो हल्का फुल्का तो ले लीजिए। गुरु भाई आज से मैंने फॉलो कर लिया और इतना ब्रेन वॉश हो चुका, अब डायबिटीज कहाँ गई वो तो ध्यान ही नहीं अब हमें। बिल्कुल मुझे हो गया कि देखिए गुरुदेव हमारी ये ठीक कराना चाह रहे थे रूटीन, बहुत खराब रूटीन था मेरा खाने पीने का, और उन्होंने आज बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया और आज ही से बिल्कुल रूटीन चेंज हो गया और बहुत अच्छा फील हो रहा है गुरु भाई। तो ये अगर ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, गुरुदेव की सब लीला होती है। आपको बहुत अच्छी कोई चीज देने चाहते हैं वो, तो हमको डर लगता है कि ऐसा क्यों कर दिया गुरुदेव ने, लेकिन उसके पीछे बहुत अच्छी एक चीज छुपी होती है गुरु भाई। यही मैं कहना चाह रही थी राजेश सिंह जी की बात पे कि घबराए नहीं और अपना रूटीन रखें और मंत्र जाप को ना छोड़े, बिल्कुल भी ना छोड़े। जी 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 धन्यवाद गुरु बहन, बहुत अच्छे से बताया आपने एग्जाम्पल देके। और मैं अब समय हो रहा है कार्यक्रम का, परंतु अभी 3 गुरु भाई बहनों ने और हैंड रेज किए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि विजय लक्ष्मी गुरु बहन आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई आप कृपया अपना कैमरा हो सके तो कैमरा ऑन कर लीजिए। जी 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 जय गुरुदेव। मैं एक बात बताना चाहूंगी। जी गुरु। अभी लगता है कि गुरुदेव का वो भूत वाला जो है ना फेरी वो चल रहा है। मुझे पता है आप लोगों को, मुझे वो शुगर बढ़ा हुआ है और नाइट में इंसुलिन चल रहा था। अब मुझे 4 टाइम्स इंसुलिन चल रहा है। बिलीव करेंगे हर मील के साथ इंसुलिन चल रहा है। और मतलब 4 बार इंसुलिन चल रहा है, उससे भी अभी शांति नहीं मिली है भूत लोग को। और मेरी ये राइट साइड में ना किसी जमाने में ना मेरा राइट साइड का जितना भी बॉडी पार्ट है वो मतलब काम करना बंद कर जाता था कभी कभार। मतलब हाथ मूव नहीं कर रहा, बैक मूव नहीं करेगा, पैर मूव नहीं करेगा। लूंज जिस वर्ड को बोलते हैं ना देहाती भाषा में, लूंज होना, वैसे हो जाता था। और कल से फिर वही स्टार्ट हो गया मेरे पैरों में। पहले तो थाई में स्टार्ट था, कमर के पास से लेकर के, और राइट वाले लेग में भी लग रहा था। और आज मॉर्निंग में उठी हूँ तो राइट वाले हैंड, राइट वाली बैक, हाँ सब तरफ वैसे ही लग रहा है। मतलब उठने के काबिल नहीं है। और क्या बताऊँ आपको, ब्रेन के पास भी हल्का सा मतलब एबनॉर्मल फील हो रहा था। मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती पर बोलती हूँ, पैरालिसिस टाइप का फील हो रहा था। वो पहले भी हो चुका है, हाँ तो वो अभी भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। और पेट में पड़ी हुई हूँ। और विश्वास अलग ही चीज है, 2 चीजें हैं। अगर जाना होगा तो चले जाएंगे, है ना।
फिर वहाँ हिसाब किताब इनसे ही लेंगे कि क्यों तूने ऐसा किया। मेरा छोटा सा बच्चा अपने देश में भी नहीं है, और दूसरी बातें हैं कि अब क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे तो नहीं पता है, पर आप देखो अभी है सब कुछ है, पर जी हम तो गुरुबहन, बहुत भरोसा हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और आपने। और इस तरह के उतार चढ़ाव आराधना में आते रहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ लोगों के साथ भौतिक परेशानियां आती है, कुछ लोगों के साथ शारीरिक परेशानियां आती है, कुछ लोगों के साथ आध्यात्मिक परेशानियां आती है। गुरु और भाई मैं बताऊं एक बात, भौतिक परेशानियां आ चुकी थी, हाँ, और बहुत सारी परेशानियां आ चुकी थी। अब ये नया वाला एक परेशानी पकड़ा है जो जी मतलब हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो मुझे नहीं पता, आज चूंकि ये सब्जेक्ट चल रहा था तो इसलिए मैं बोलना चीज समझे कि देखो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, मुझे तकलीफ भी हो रही है बोलने में, बहुत ज्यादा बोलने का मन सुनीता तो नहीं गुरुबहन शायद कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। जी सुनीता गुरुबहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबहन, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुबहन आप गुरुदेव। बिल्कुल विचलित मत होइए। मैं कोई प्रसंग सुनाने वाली थी, आराधना कालीन में एक घटनाक्रम याद आ गया रामलाल जी भाई साहब की बातों से। उन्होंने वो जो जी खानपीन वाला बताया था ना, उससे मुझे बड़ा एक जी, रोचक घटनाक्रम याद आ गया। अगर सेशन का समय पूर्ण होने जा रहा है तो मैं कल सुना कोई बात दूंगी। नहीं, सुनाइए गुरुबहन सुनाइए। बाकी इससे पहले मैं विजयलक्ष्मी जी बहन से एक वाक्य बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल विचलित मत होइए। आप जो पैरालाइज वाली बात कर ली हो, ये मेरे संग भी होता है। कई बार आराधना काल में कई बार मेरे हाथ ऐसा लगता है जैसे हाथों में पैरालाइज है या पैरों में पैरालाइज है। ये सिर्फ आराधना का प्रतिफल है बहन। आपकी नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है इस आराधना से, और ये आप कहीं किसी डॉक्टर के मत जाइए। आप इसको जितना हो सके सहन करिए धैर्यपूर्वक, और अगर सहन नहीं हो रहा है तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए, तो उस क्षण आपको आराम जय मिलेगा। गुरुदेव, जय गुरुदेव सुनीता बहन। मैं परेशान तो नहीं हूँ मानसिक रूप से, और ना ही कोई अविश्वास मेरे में जागा है। बस अभी जो चल रहा है, और अभी सेशन में बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे थे तो मैंने अपने विषय को रखा। और दूसरी बात है कि देखेंगे, अगर ज्यादा होगा तो देखेंगे, और क्या अभी को सुनिए, आप थोड़ा सा मेरा जो मैं आपको जो रोचक प्रसंग कह लो या घटनाक्रम बताने जा रही हूँ, उससे आपका देखिए मनोबल डेवलप होगा काफी अच्छा, सभी को इससे प्रेरणा भी मिलेगी। देखिए जी एक बार गुरुबहन। होगा था, अभी पिछले गर्मियों की बातें हैं, बारिश का जो मौसम होता है, अपने जुलाई अगस्त का महीना चल रहा था। तो क्या है कि उस समय काफी मानसिक स्थिति आराधना काल में अच्छी थी। तो मैं किसी गुरु भाई बहनों से बातचीत कर रही थी, तो एक दत्ता जी, आज नाम ही बता देती हूँ मैं। दत्ता जी से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब, नहीं दत्ता जी से तो बाद में पूछा, मैं प्रसाद के बारे में किसी ने मुझसे कहा कि आप किसी का प्रसाद मत खाया करो। जब आप सिद्धियों से जुड़ गए हो, गुरु त्याग से जुड़ गए हो, तो प्रसाद हमारी आराधना को नष्ट करता है, हमारी आराधना में बाधक होता है प्रसाद। मैंने कहा मेरा माथा ठनका। मैंने कहा गुरुदेव तो कभी किसी कर्मकांड के लिए कहते नहीं है, जब गुरुदेव कहते हैं कि मेरा नाम जप करो और ध्यान करो 2 वक्त, तो फिर ये प्रसाद ये बाध्यता क्यों? मैं तो कभी क्या है मैं तो कभी क्या कर्म कांडों में रही नहीं, तो मुझे ये थोड़ी अटपटा सा लगा, मेरे गले से उतरा नहीं ये चीजें। मैंने कहा गुरुदेव देखो, मुझे इन चीजों में मत बांधो गुरुदेव, मैं तो बिल्कुल चंचल स्वभाव की, और मैं नहीं बंधना चाहती किसी बंधन में। आपने सहज और सरल तरीके से लिया है। अब लेकिन क्या है कि वो दिमाग में कीड़ा तो घुसा दिया ना। एक दूसरे गुरु भाई से बात किया तो उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी कि नहीं नहीं ऐसे है ना, बिल्कुल जो अच्छे अच्छे साधक है, काफी आराधना की उच्चतम स्टेज पे चल रहे, उनसे बातें हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि नहीं 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 नहीं, आपको तो खाना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि मेरी आराधना का एक ही तोड़ है प्रसाद, और आप किसी का प्रसाद ग्रहण भी मत करो, घर में भी मत आने दो। मैं ठीक है, पल्ले पड़ी गुरुदेव, मतलब हम तो अगर कोई चल के प्रसाद दे जाएगा तो उसे भगा देंगे क्या हमारे दरवाजे से, उसका अनादर कर देंगे क्या? मतलब अब देखो कुछ नहीं हुई। फिर मैंने दत्ता जी को लिखा, व्हाट्सएप लिखा मैंने उनको, बात नहीं की, तो मैंने उनको लिखा, मैं भाई साहब थोड़ा पशुपेश में हूँ और आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या प्रसाद खाने से आराधना चिन्ह भिन्न होती है? तो उन्होंने बात की पुष्टि कर कि हाँ होती तो है। ने कहा है कि प्रसाद ही मेरी आराधना का संपूर्ण तोड़ है, अगर कोई मेरी आराधना को रोक सकता है या खत्म कर सकता है तो वो प्रसाद। मैंने इसकी बात का खंडन किया,
मैंने कहा देखिए भाई साहब, तो फिर ये मीरा कहाँ गई? मीरा तो है ना बिना सोचे समझे जहर पी गई। राणा ने जो जहर दिया उसको पी गई, तो उसको भी तो कंठ में नीलकंठ भगवान शिव ने धारण किया। तो मैंने कहा वो भी तो आध्यात्मिक रास्ते पर थी मीरा, वो भी तो इसी पर चलने वाली थी। तो क्या तो गंगा जी बोले, उन्होंने लिखा मुझे रिप्लाई कि ना आप पहले मीरा बन के दिखाओ, आप मीरा बन जाओगे तब आपके लिए ये सब लागू होगा। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने कहा जय गुरुदेव भाई साहब, मैंने वहीं को बात खत्म करी। उसी नाइट को सब आपको क्या बताऊं, बड़ा रोचक प्रसंग है, आप सब ध्यान से सुनिए। उसी नाइट क्योंकि बारिश का मौसम था, तो मेरे बच्चे एसी में सो रहे थे कमरे में, और हम लोग, मैं मेरे हस्बैंड बाहर कूलर में चप्पा डाल के जमीन पे ही सो रहे। तो नाइट को आपको आधी रात लगभग 2:30 बज रहा था, बजे एक कन खजूरा, जानते हैं आप कन खजूरा? देखा होगा अक्सर बारिशों में निकलता है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। तो कन खजूरा, अब ये तो मुझे बाद में पता चला, तो वो उसने क्या किया, मेरे अंगूठे में काट लिया, मेरी पैर की उंगली में काटा, नाइट बिल्कुल काटा। उससे मुझे ऐसी पीड़ा हो गई भाई साहब। नहीं, पैर की उंगली में तो बाद में काटा उसने, पहले मुझे बैक में काटा। मुझे लेफ्ट हैंड की जो बैक है, कंधा अपना बायां जो कंधा है, वहां मुझे कंधे के नीचे काट लिया, पीछे बैक में। अब मुझे जैसे उसने काटा तो मुझे एकदम से आग हो गई, आग एकदम से आग से जली। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को, वो गहरी नींद में सोए हुए थे, तो मैंने अपने पति देव से कहा, मगा देखो देखो मुझे किसी ने काट लिया। ये किसने काट लिया? उन्होंने हड़बड़ाहट में फटाफट लाइट ऑन की, और लाइट ऑन करके उन्होंने सब जगह देखा, तो कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। और आपको क्या बताऊं गुरु भाई बहनों, कि मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुई, और वो करीबन 10-12 मिनट तक मेरे वो दाहक जलन, वो दहा रहा, उस बैक में बहुत दर्द रहा मेरे, मतलब जलन होती रही, लेकिन मेरे को घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल कतई भी घबराहट नहीं हुई, क्लेश मात्र भी। और मैं बिल्कुल निश्चिंत, मुझे ये भी नहीं रहा, मुझे ये डर भय बिल्कुल भी नहीं रहा कि किसी सांप ने काटा या किसी जहरीले कीड़े ने काटा है बारिश के दिन में, कोई मतलब नहीं। और फिर 10-12-15 मिनट बाद मेरे हस्बैंड को तो नींद ही नहीं आई, उनको भय हो गया, और मैं आराम से सनक सो गई, सो गई, बिल्कुल गहरी नींद में सो गई। अब जब गुरुदेव ने सोचा ये तो नहीं डरी, ये तो नहीं डरी, तो भाई परीक्षा की, क्योंकि इसको तो बताना तो चाहिए कल को, ये अभी तो सो गई, सुबह ये सोचेगी किसने काटा, हड़बड़ाहट मचाएगी, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हृदय है मेरा। तो फिर है ना, थोड़ी देर बाद, लगभग 10-12 मिनट बाद, फिर उसी कन खजूरे ने मुझे पैर की उंगली में काटा, दोबारा काटा, और दोबारा काटा भाई साहब। तो आप ये देखिए, मैं एकदम से झटके से बैठ गई ऊपर, और बैठ गई तो मुझे सरसराता हुआ वो दिखाई देगा, लाइट बंद में भी वो मुझे दिखाता देगा। लाइट बंद कर दी हमने, क्योंकि हम सोने का प्रयास कर रहे थे, मैं तो सो चुकी थी, हस्बैंड से रही थी, उनको तो सरसराता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा लाइट चालू करो, लाइट ऑन करो, मगर देखो बोरा क्या है, वो कि वो कंचड़ा है, हमारे लोकल भाषा में कंचड़ा कहते हैं हम कन खजूरे को। तो उन्होंने कहा कहाँ मैं चिमटा लेके आता हूँ किचन में से, तू है ना उसको देखना कहाँ कहीं घुस गया। और देखो भाई साहब, वो तो मुझे खबर गुरुदेव को दिखाना था कि तुझे कन खजूरे ने काटा है ना। तो वो है ना, फिर मेरा जो फर्नीचर, काफी फर्नीचर लगा हुआ है लॉबी में, काफी बड़ी लॉबी है, उसमें फर्नीचर लगा हुआ है। तो उस फर्नीचर में मेरी आंखों देखते घुस गया, और मेरे हस्बैंड चिमटा लेके आए कि कहाँ मतलब वो तो घुस गया फर्नीचर में, अब नहीं निकलेगा। उन्होंने काफी ठक ठक बजाया, वो बिल्कुल नहीं निकला, और फिर आराम से सो गई। मेरे हस्बैंड को 4 बजे तक नींद नहीं आई, 4 बजे तक वो बैठ तक नहीं रहे कि इसको कुछ हो नहीं जाए। और है ना, आप देखिए, आप है ना, सुनिए, उन्होंने कहा ना, मुझे चैलेंज किया ना कि आप मीरा बन के बता, मैं मीरा क्या बनूंगी, मुझ में क्या है, मैं जिसकी शरण में, वो अपने आप मीरा बना रहा है, अपने आप मीरा बना रहा है बिना सोचे समझे। और डर आगे सुनिए भाई साहब, सेशन का समय खत्म होने जा रहा है, क्षमा चाहूंगी, लेकिन पूरा प्रसंग होने दीजिए। फिर उस दिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं स्कूल गई, सुबह तैयार होके नहा धो के, अपने स्कूल में सारे हमारे जो सहकर्मी थे उनको कहा आज से जोरदार घटना हुई, और मुझे कन खजूरी ने काट लिया, और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। और बस कि अच्छा आपको कन खजूरी ने काटा, आपको मतलब आपको डर नहीं लगा, भय नहीं लगा, मैंने नो टेंशन, कोई दर्द नहीं है ना मेरे साथ गुरुदेव। फिर दूसरे दिन भाई साहब नाइट को, दूसरे दिन मैं एसी में सो गई, और एसी में भी क्या है, वो बेड बिछा होता है, तो एक साइड में पलंग होता है, तो 3 बच्चे अपने, छुट्टियां तो थी,
तो बच्चे सो गए तो फिर हम दोनों हस्बैंड जमीन में, हस्बैंड साइड में गद्दा डाल के सो गए, मैं इधर बेड के बगल में गद्दा डाल के। रात को फिर कंचड़ा महाराज, फिर आए कन खजूरे महाराज। अब पहले दिन तो बाप ने काटा मुझे, उनका पिता रहा होगा, वो माता रही होगी। दूसरे दिन उनका बच्चा आ गया, बच्ची आ गई, और उसने मुझे भाई साहब काटा दूसरे दिन। हाँ बिल्कुल काटा, और वो मुझे दिख भी गया दूसरे दिन, और मैंने उसको हाथ से पकड़ के उछाल दिया, मगर तू भी जा, कल का भाग गया तू भी भाग गया। 2 दिन। अब फिर कोई दूसरे दिन भी मैंने सबको सुनाया, मैं भैया कचड़ा देख, क्या पता इसका कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब होगा, जो पहले तो आपने काटा और अब बच्चे आ रहे। अब साहब तीसरे दिन सुनिए भाई साहब, तीसरे दिन फिर आ गया, शायद बच्चा आया होगा, वो बच्ची आई होगी, कि उसके परिवार का मैंने आयत किया होगा पिछले जन्म में। अच्छा। इसी जन्म में तीसरे दिन भाई साहब फिर काटा मुझे हाथ से, फिर काट लिया। फिर मैं गुरुदेव से कहा, मगर गुरुदेव क्या है, ये पूरा परिवार ही हमला कर रहा है, क्या आपसे बड़े हैं क्या, ये सबको मुझे क्यों काटते हैं, ये औरों को क्यों नहीं काटते, घर में इतने कैंडिडेट। और फिर भाई साहब चौथे दिन तो हस्बैंड को काट खाया उसने। अच्छा जी। चौथे दिन तो हस्बैंड जी को काट खाया, और हस्बैंड के आज तो मुझे काट खाया, मगर ये तो हो गया इनका बदला पूरा भैया, ये तो पूरा परिवार ही हमारे। अब देखते रहेंगे गुरु जी। अब ये भाई साहब, मुझे वो रामलाल जी भाई साहब ने कहा है ना कि खान पान का बहुत विशेष महत्व रहता है, कुछ विशेष महत्व नहीं रहता भाई साहब। सिद्ध योग भावों का विषय है, जैसे भाव से आप चलोगे वैसे आगे बढ़ाएंगे। और मुझे मीरा बना दिया, मीरा आपसे, और दिखा भी दिया गुरुदेव, कभी संशय में नहीं रखते अपने शिष्यों को, तो उन्होंने दिखा भी दिया कि देख ले कन खजूरे ने काटा, कि सांप ने नहीं काटा है, सुबह मरम्मत जाना थी। ये भाई साहब मुझे ये प्रसंग याद आया। तो सिद्धियोग भावों का विषय है, और आप बिल्कुल विचलित नहीं हो, बिल्कुल नहीं घबराएं। और अगर आपका मन चंचलता करता है, मन तो करेगा, वो तो करता ही, क्योंकि इसको मरना होता है। तो आप बस यही है कि गुरुदेव से करुण प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे बेलगाम मन पर आप आरूढ़ हो जाइए, और इसकी लगाम को थाम दीजिए। और करुणा में इतने करुणागार हैं कि वो एक ना एक दिन इसकी लगाम जरूर पकड़ लेते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुगण, बड़ी प्रेममय बातें की आपने, आनंद आ गया। और वास्तव में प्रसंग हम सभी गुरु भाई बहनों को बड़ा प्रेरणादायक लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से आपने साझा किया इस मंच पे। वैसे तो अभी अनिल जी गुरु भाई हैं और अशोक मीना जी गुरु भाई आए थे, तो यदि आप कुछ बात रखना चाहें तो गुरु भाई बताएं अपनी बात। अनिल जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा। मैं तो खाली अनुभूति की बात बताऊँ, मैं अनुभूति ध्यान के दौरान जो अनुभूति हुई वो बताना चाहता हूँ खाली। अच्छा, बताइए गुरु भाई, बताइए। कल मैंने दिन भर प्रचार किया था। मैं शादी के कार्ड बांटने गया था, तो मेरे भाई की लड़की की शादी थी, तो मैंने सोचा गुरुदेव का प्रचार भी साथ साथ में करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हर एक के साथ में गुरुदेव का प्रचार भी बैठा, और शाम को घर पे आने के बाद में मैंने ध्यान करा, तो मैंने यूं सहज भाव से, यार अपन सबको बताते हैं कि गुरुदेव की फोटो से ध्यान करना, तो मैंने उसी टेम्पलेट वाली फोटो को लेके और ध्यान करा। तो मेरा जो ध्यान लगा ना, इतने दिन में कभी ध्यान नहीं लगा जैसा वो उस समय ध्यान लगा। और गुरुदेव साक्षात आज्ञा चक्र पे आए मेरे, और गुरुदेव ने मैंने मेरे गुड्डू का जो मुंडन करवाना है ना, उसका सोच रखा था, वो कार्ड नजर आया मुझे, उस पर गुरुदेव का फोटो बना हुआ है और गुरुदेव का मुंडन का फोटो बना हुआ है। और गुरुदेव स्वयं उस प्रोग्राम में पधारे हुए हैं, और गुड्डू का मुंडन हुआ है, और गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं उस बच्चे को। की अनुभूति है। बहुत सुंदर गुरु भाई। बहुत सुंदर अनुभूति हुई गुरु भाई आपको। गुरुदेव की सच बात है, किसी भी फोटो से ध्यान करना मेरी, और ये सत्य बात है, किसी भी फोटो से ध्यान करो, आपका ध्यान लगेगा 101%। सही कह रहे हो आप। बस यही कहना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जय गुरुदेव। अब मैं हिंगू जी भाई साहब से निवेदन करूंगा
अशोक मीना गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, फिर उन्होंने हैंड वापस डाउन कर लिया शायद। गुरु भाई आप कल यदि आप रखना चाहें तो अपनी बात रखिएगा सेशन में जरूर। हिंगू जी भाई साहब, जय गुरुदेव, कृपया मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जी आपका माइक बंद है गुरु भाई जी। माइक बंद है भाई साहब आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की गुरुदेव। फिर माइक बंद हो गया। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य जय चेतना गुरुदेव। सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पंकज जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय